अगर मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना, जो मंदिर का विरोध करे वो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी व्यक्ति है। सबसे नीच स्तर का व्यक्ति है जो हिंदुओं का साथ ना दे सकता, कम से कम हिंदुओं का विरोध ना करे। आपका नाम क्या हुआ? दीपक जायसवाल। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। मैं जय श्री। जो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। आप कहाँ से आए हैं? हरदोई से। कहाँ से? हरदोई। कौन स्टेट में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। जी। आप इससे पहले कभी आए थे अयोध्या? हाँ, अयोध्या आए। कब आए थे? लगभग 4 साल पहले। 4 साल जो पहले आपने आया था उस समय और अब की बार, मतलब दोनों में क्या डिफरेंट आपको? नहीं, जब पहले के अयोध्या और अब अयोध्या में बहुत अंतर। जो पहले आप देखते होंगे कि रोडें, सड़कें, विकास नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार में इतना विकास हुआ, अयोध्या वाकई में बल दे। पहले लोग कहते थे कि अयोध्या विवादित जगह, लेकिन अब लोग कहते हैं कि राम की नगरी अयोध्या है, इसलिए लोग अयोध्या आना पसंद करते हैं। 134 साल बाद फैसला आया, इसका हम लोग सम्मान करते हैं और जय घोष के साथ श्री राम जी का हम लोग आदर्श मानते हैं। तो आप भगवान का मंदिर बन जाने से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। अपनी खुशी जाहिर नहीं की जा सकती, इतना हम लोग खुश हैं। भगवान की प्रतिमा को आपने देखा? जी। आप यहाँ पे कुछ ऐसा बताइए जो आपको सबसे बेहतर लगा हो इस अयोध्या जी में, भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में आके आपको सबसे जो अलौकिकता को दर्शाता हो, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ हो, आप वो बताइए। जी, जैसे कि हम लोग जैसे मंदिर में प्रवेश किए तो रामलला की मूर्ति देखकर वाकई में अद्भुत मूर्ति के दर्शन किए, जब वाकई में अद्भुत मूर्ति थी। मैं अभी तक 200-300 लोगों से बात कर चुका हूँ, 2-3 नहीं 800-900 लोगों से बात कर चुका हूँ। मैं जिनके भी मुख से सुनता हूँ मूर्ति के बारे में, वो अलौकिकता को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मूर्ति में एक अलग ही आभा निकलती है, एक बहुत ही सुंदरता, एक सुगमता उस मूर्ति से निकलती है, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है। तो आखिर उस मूर्ति में क्या है? जहां तक मेरा मानना है, जैसे कि बाल काल में बच्चा जितना सुंदर लगता है, उसी हिसाब से जो मूर्ति बाल काल की बहुत निखार, मूर्ति को जब देखो अलग ही रूप निखार आता है। तो हमें अंदर से लगता है कि यहाँ श्री राम की भूमि, हम लोग अयोध्या में आए और राम जी के दर्शन साथ साथ हम लोगों के दर्शन हुए। भगवान त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास किए थे और कलयुग में 500 वर्षों का वनवास किए हैं। तो और 500 जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय अयोध्यावासी, पूरा भारतवासी बहुत धूमधाम से भगवान का स्वागत किए थे। और इस बार 500 वर्षों के बाद भगवान अपने घर में पधारे हैं, अपने घर नगर में पधारे हैं। तो ये राम भक्तों के लिए कितनी खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास की बात है। अगर बात की जाए तो हम इससे जाहिर नहीं कर सकते। जो हमारे पूर्वज लोग थे जिन्होंने बलिदान हो गए मंदिर बनाने के लिए, बलिदान जो है, हमारे लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग सन 2024 में भाजपा की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। आप अंदर से कितना खुश हैं? बहुत खुश है, प्रसन्नता जाहिर नहीं की जा सकती। 2024 में यानी 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा की, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से उम्मीद है कि सरकार फिर पुनः भाजपा की बनेगी। और इस मंदिर में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्नता है, माहौल हंसनुमा है। जितने हमारे साथी लगभग हरदोई से 120 लोग आए हुए हैं, बहुत आनंदित माहौल है। अच्छा, विपक्षियों का कहना है कि मंदिर से क्या विकास संभव है? इसके जगह पे विद्यालय बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष पार्टियां वो तो आरोप लगाएंगे, लेकिन जो आज से लगभग 3-4 साल पहले जो विपक्ष पार्टी अगर किसी पार्टी को, अगेंस्ट पार्टी को अगर विरोध करती है तो एक मान्य है कि चलो भाई विपक्षी है तो कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंदिर जिनका था उनको तो मिला। जी। जिनका मंदिर था, जिनका संपत्ति था, और इतिहास गवाह है कि प्रभु श्री राम अयोध्या वासी ही रहे हैं और थे, और बार बार उनका जन्म अयोध्या में ही होता है। तो फिर मंदिर का विरोध करने वाले कौन है और मंदिर का विरोध क्यों किया जा रहा है और किनके द्वारा किया जा रहा है? अगर मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना, जो मंदिर का विरोध करे वो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी व्यक्ति है। सबसे नीच स्तर का व्यक्ति है जो हिंदुओं का साथ ना दे सकता, कम से कम हिंदुओं का विरोध ना करे। आपका नाम क्या हुआ? दीपक जायसवाल। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। मैं जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।